हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसईओ साइट चेकअप और हू रैंक के बारे में, और ये जाना था कि दोनों ही टूल कितने इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। इस वीडियो में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और एसईओ क्वैक के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि एसईओ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए जानते हैं एसईओ क्वैक के बारे में। एसईओ क्वैक बेसिकली क्रोम का एक्सटेंशन और फायरफॉक्स का एड ऑन है। ये बेसिकली एक प्लगइन है जो कि आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैंने WScript की वेबसाइट ओपन कर रखी है एंड एसईओ क्वैक को एक्टिव कर रखा है। बट दोस्तों, एसईओ क्वैक का जो रिजल्ट है टोटली डिपेंड होता है इंटरनेट कनेक्शन पे। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आपको एसईओ क्वैक का जो रिजल्ट है वो उस प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। तो एसईओ क्वैक के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का कैसे एनालाइज करते हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे डायग्नोसिस पे अगर मैं क्लिक करा देता हूँ तो ये उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे इसने इस पर्टिकुलर पेज जो भी यूआरएल ये ओपन है। इवन अगर मैं अबाउट अस पेज का जाता हूँ तो अबाउट अस पेज पे अगर मैं डायग्नोसिस को क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट अस के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, ना कि होम पेज के बारे में। यही थोड़ा सा फर्क है एसईओ क्वैक और बाकी के टूल में। जैसे कि हू रैंक और एसईओ साइट चेकअप सिर्फ और सिर्फ आपको होम पेज का जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके देता था या एक तरह से एनालिस करके देता था। वो इनर पेजेस के आपको एनालिस करके नहीं देते थे। अगर आपको इनर पेज का भी एनालिस करना है तो आपको उसकी प्रीमियम जो सर्विस है वो परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन एसईओ क्वैक में फ्रीली आप हर एक पेज का ऑडिट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जो एसईओ पेज ऑडिट है वो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है कि हमारी वेबसाइट में कमी है या उसको सुधारने की ज़रूरत है या कोई तरह की वार्निंग तो नहीं है। तो एसईओ क्वैक ने बेसिकली आपके होम पेज का कम्प्लीटली जो ऑडिट कर दिया, एसईओ ऑडिट कर दिया। उसमें इसने निकाले 11 पास हैं, 4 एरर्स है एंड 3 वार्निंग इसने दे रखी है। तो कौन कौन सी पास है वो देखते हैं। यूआरएल और टाइटल को इसने पास कर रखा है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में इसने एरर बताई है। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन में किसी अदर चीज़ में आपकी कोई एरर आती है तो ये साथ में टिप्स भी प्रोवाइड करता है कि आपको उस चीज़ को सुधारने के लिए किस चीज़ क्या चीज़ की इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, किस टाइप को वो चीज़ होनी चाहिए, वो सारा कुछ, किस टाइप को वो टैग ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे टिप्स के तौर पे यहाँ दे देगा। इवन मेटा कीवर्ड्स, हेडिंग टैग्स, इमेज टैग, इनके बारे में भी इसने इंफॉर्मेशन दी है कि ये कि आपकी वेबसाइट में जो मेटा कीवर्ड्स है क्या वो ओके है या नहीं है, हेडिंग टैग्स ओके है या नहीं है, आपकी वेबसाइट में जो इमेज है उनमें कोई अल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग तो नहीं है या अल्ट एट्रीब्यूट है लेकिन वो क्या फिलअप है या उसमें वो एम्प्टी अल्ट एट्रीब्यूट है। वो सारा कुछ ये आपको एनालाइज करके बता देता है। इवन आपकी वेबसाइट का जो टेक्स्ट और एचटीएमएल रेशियो है यानी टेक्स्ट कोड रेशियो वो कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट के ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये आपको बता देता है कि जो आपकी वेबसाइट का टेक्स्ट और एचटीएमएल रेशियो वो कितना है, आपकी वेबसाइट में फ्रेम्स कितनी यूज़ हो रखी है, आपकी वेबसाइट में कोई फ्लैशेज यूज़ हो रखे हैं नहीं हो रखी, यानी कि कुल मिला के आपकी वेबसाइट का एक स्मॉल एसईओ डायग्नोसिस करके दे देता है, स्मॉल एसईओ ऑडिट करके दे देता है, ताकि आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज और अच्छे से कर सकें। इवन होम पेज के अलावा ये अदर जो इनर पेजेस है उनका भी ये एसईओ ऑडिट करके आपको दे देगा। तो ये तो बात हुई डायग्नोसिस की। इसके अलावा इसके अंदर आता है पेज रैंक, यानी गूगल की जो पेज रैंक है। अब दोस्तों, अगर आप क्रोम के ऊपर एसईओ क्वैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पेज रैंक का जो रिजल्ट है वो सही तरीके से कई बार नहीं बताएगा। फायरफॉक्स में और बेटर अच्छे तरीके से काम करता है। तो फायरफॉक्स में अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। WScript की जो पेज रैंक वो है 3, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये WScript की पेज रैंक दिखा रहा है 0। तो ये छोटा सा इसमें डिफेक्ट है। तो अगर आपको सही तरीके से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फायरफॉक्स में इसको यूज़ करिए, ना कि क्रोम में। तो ये आपको गूगल पेज रैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, आपके जो गूगल इंडेक्सेस पेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर आपको ये देखना है कि आपके कौन कौन से पेजेस वो गूगल में इंडेक्स हो रखे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उन सारे पेजेस की लिस्ट दे देगा जो कि गूगल ने इंडेक्स कर रखे। इवन हर एक पेज की क्या पेज रैंक है, वो कौन कौन से इंडेक्स है, वो सारा कुछ यहाँ पे इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा बात करते हैं सैमरस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे एसईओ के अंदर। तो सैमरस में क्या आपके कितने लिंक्स है, सैमरस के अंदर आपके कितने लिंक्स डोमेन है, उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। इवन सैमरस की जो रैंक है वो क्या है वो आपको कम्प्लीटली बता देगा। और सैमरस ने अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कर रखी है तो वो आपको बता देगा। एंड इसके अलावा बात करेगा बिंग में कितने आपके नंबर ऑफ पेजेस इंडेक्स है। गूगल की तो हमने बात करी, लेकिन बिंग में भी आपके कितने नंबर ऑफ पेजेस इंडेक्स हो रखे हैं। इवन आपको अलेक्सा रैंक अगर आपकी वेबसाइट की निकालनी है तो आपको बार बार अलेक्सा की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से आपके जो वेबसाइट की अलेक्सा रैंक है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मेजर करके दे देगा। इवन आपकी वेबसाइट की डोमेन एज कितनी है वो भी ये आपको बता देगा।
एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू में एक ये भी चीज़ आती है कि आप अपने जो नॉर्मल यूजर के साथ कितने एक्टिव हो रखे हैं। तो नॉर्मल यूजर के साथ एक्टिव होने का बेस्ट ऑप्शन होता है आपके जो सोशल अकाउंट्स है उस पर आप कितना एक्टिव हो। तो उन सोशल अकाउंट्स का भी इसने एक तरह से इंफॉर्मेशन दे दी कि आपके फेसबुक के ऊपर, आपके गूगल प्लस के ऊपर, आपके जो पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, उनके ऊपर आपका क्या लेवल है वो सारा कुछ इसने बता दिया। इवन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता देगा कि आपके फेसबुक पेज में कितने लाइक है। लेकिन यहाँ पे ये वही, अगर मैं क्रोम की बात करूँ तो क्रोम में इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो क्रोम के अंदर ये बता रहा है 278, जबकि इस वेबसाइट जो WScript की वेबसाइट है उसमें 11K यानी 11,000 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली इसमें डिफेक्ट आएगा अगर क्रोम की बात करें। लेकिन आप फायरफॉक्स में इसको यूज़ लेंगे तो ये आपको करेक्ट रिजल्ट दिखाएगा। इवन हु इज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। एंड आपकी वेबसाइट में डेंसिटी यानी कि आपके जो कीवर्ड्स की डेंसिटी कितनी है वो तक भी आपको बता देगा। किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के दौरान आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके जो कीवर्ड का क्लाउड है या कीवर्ड की डेंसिटी वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो वो किस टाइप से हो रही है वो भी तक ये आपको कम्प्लीटली एनालिस करके बता देगा। लेकिन एसईओ को अगर आपको यूज़ लेना तो आप फायरफॉक्स में लीजिए, ये आपको ज़्यादा रिलेवेंट रिजल्ट दिखाएगा। एंड यस, आपको मैनुअली भी अपनी वेबसाइट का एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हू रैंक, एसईओ साइट चेकअप एंड एसईओ को ये सारे के सारे टूल आपकी हेल्प के लिए, लेकिन आपको मैनुअली भी अपनी वेबसाइट को चेक करना बेहद ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट किस हद तक अच्छे लेवल तक और हो सकती है एंड आप उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और कितना अच्छे तक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टोटली एक तरह से छोटा सा डिस्क्रिप्शन था आपका एसईओ क्वैक से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसईओ क्वैक की क्या इंपॉर्टेंस है, एसईओ क्वैक के थ्रू कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है और कैसे इससे आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है और एसईओ क्वैक को और किस अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि